महाभारत का एक ऐसा सवाल जिसकी आज भी मल्टीपल आंसर्स हैं कि महाभारत का सर्वोत्तम धनुर्धारी कौन था। कुछ लोग कहेंगे कि पितामह भीष्म थे, कुछ लोग अर्जुन का नाम लेंगे और कुछ लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर कर्ण का नाम रहेगा। फिलहाल जरा कंपटीशन थोड़ा सा आसान कर देते हैं और बात करते हैं सिर्फ कर्ण और अर्जुन की। तो आउट ऑफ द टू हु वाज द बेटर आर्चर? हाय, दिस इज दीपक एंड यू वाचिंग ज्ञान सेतु। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी फ्यूचर मिलती रहे। तो कर्ण या अर्जुन कौन सा बेहतर आर्चर? बिना देरी किए आइए जानते हैं। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही के पास उस समय के उत्तम शिक्षक थे और पोटेंशियल की भी दोनों में किसी तरह से कमी नहीं थी। पर बात जब आती है शिक्षा ग्रहण करने की, तो जिस लग्न से जितनी मेहनत से आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जितना ये ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये भी है कि इस भाव से शिक्षा ग्रहण की जा रही है। और यहीं पे दोनों में फ़र्क दिख जाता है। अर्जुन की शिक्षा ग्रहण करने के पीछे का भाव केवल ये था कि जितना भी वो सीखे वो उसमें उत्तम बने, और कर्ण के शिक्षा ग्रहण करने का भाव था कि जितना भी सीखने को है वो सब सीख ले। और कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता, ये हम भी जानते हैं और कर्ण के गुरु परशुराम भी जानते थे। अक्सर हम जिस अभिशाप के बारे में सुनते हैं कि कर्ण के गुरु परशुराम ने उन्हें अभिशाप दिया था कि परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी में तू ये शिक्षा भूल जाएगा और ये शिक्षा तेरे किसी भी काम नहीं आएगी, वो किसी भी तरह का अभिशाप नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ उसको आईना ही दिखाया था। क्योंकि वो जानते थे कि जितना भी वो कर्ण को सिखा सकते थे, कर्ण सब कुछ सीख चुका है और सभी चीज़ों का ज्ञान रखता है। पर वो ये भी जानते थे कि उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई है और अभी भी कुछ चीज़ों में उसे अभ्यास की ज़रूरत है। कर्ण धनुर्विद्या में निपुण था और वो हर अस्त्र का प्रयोग करना जानता था। धनुष से चलाए जाने वाले हर एक अस्त्र का उसे ज्ञान भी था और अभ्यास भी था। वो इसीलिए जब तक कर्ण के हाथ में धनुष होता वो अजय था, उसे हरा पाना असंभव था। और इसी कारण परशुराम जी ने उन्हें अपना विजय धनुष भी भेंट किया था, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण ही इसके योग्य है। पर उन परिस्थितियों का क्या जब आपके हाथ में धनुष ही ना हो? इस स्थिति में केवल गिने चुने ही अस्त्र थे जिनका प्रयोग किया जा सकता था। वो धनुर्विद्या के इस क्षेत्र में भी कर्ण को ज्ञान था, पर इस क्षेत्र में कर्ण को अभ्यास कम था। और यही चीज दिखती है अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध में, जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंसा है और कर्ण अपना धनुष छोड़ के भूमि पे निहत्था खड़ा है और अर्जुन उस पर वान साध रहा है। इस स्थिति में जब कर्ण के पास उतना भी समय नहीं है कि वो अपना धनुष उठाकर अर्जुन पे वान साध सके। इस स्थिति में आपके नॉलेज, आपका ज्ञान आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, पर यहाँ कर्ण को अभ्यास की कमी खलती है। वो उससे चीजें भूलने लगती है और वो ब्रह्मास्त्र को आवाहन देने का प्रयास करता है, और रही सही कसर उसका डर पूरी कर देता है और कुछ ही उसे याद नहीं आने देता। एंड ही लूजेस द अल्टीमेट बैटल ऑफ हिज लाइफ टू अर्जुन। बेशक कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा ज्ञान था। ही वॉज अ मोर कैपेबल आर्चर देन अर्जुन, पर अर्जुन के पास अपने ज्ञान पे पकड़ कर्ण से ज्यादा थी। एंड दिस मेक्स हिम अ बेटर आर्चर देन कर्ण। पर फिर भी हम कर्ण को महाभारत की किसी भी और पात्र से ज्यादा प्यार करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि कर्ण को अर्जुन की तरह कुछ भी विरासत में नहीं मिला था। वो जो भी था अपने बल पर था। ही स्ट्रगल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी स्ट्रगल में उसने कभी भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। एंड दिस मेक्स हिम अ बेटर वॉरियर इन लाइफ देन अर्जुन और एनीबडी एल्स इन महाभारत। तो ये तो रही कहानी की बात। इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए, जिंदगी में जितना भी आप चाहे सीख सकते हैं, जो चाहे सीख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर किसी भी स्किल सेट पे अगर आप अच्छे से काम करते हैं और उसमें परफेक्शन हासिल करते हैं, that will make you prosper in your life and that will make you stand out. Instead of focusing on the quantity of knowledge, rather focus on the quality of it. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप और भी वीडियोस हमारे चैनल की चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स टू। और अभी के लिए फिर विदा लेते हैं। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।